जनाब यहाँ देखें कोबाल्ट NH3 NO2 तो अब देखो पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो लीजेंड के अंदर है। ये वाला पार्ट एक तो नाइट्रो कहलाएगा, NO2 ये भी लीजेंड है। तो अब नाम हम कैसे दें? तो ट्राई अमाइन न्यूट्रल को दे दिया, फिर ट्राई नाइट्रो, ठीक है। अब ये काउंट होगा, जब लीजेंड के अंदर है तो तादाद काउंट करता है। और यहाँ देखें कोबाल्ट के साथ क्या लिखा हुआ होगा? 3 यू ओवरऑल कितने हैं? 3 ही। अब अगर पूरा का पूरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर हो तब क्या रूल फॉलो होगा? अगर ये न्यूट्रल हैगा, कॉम्प्लेक्स क्या है? न्यूट्रल है, तो हमेशा सबसे पहले न्यूट्रल को नाम देना चाहिए, फिर नेगेटिव को, फिर मेटल। तो जी न्यूट्रल तो ये अमाइन है, पेंटामाइन, ठीक है। लेकिन जनाब आप प्लैटिनियम से पहले क्या आएगा? ये नेगेटिव वाला, क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है। कितने? 2 डाइक्लोरो। क्लोरो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स के अंदर है। कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा तो क्लोराइड बोलेंगे और काउंट भी नहीं होंगे, अब काउंट भी होंगे और क्लोरो भी बोलेंगे। हाँ, ऑक्सीडेशन -1 ही होगा, 2 हैं तो -2 बैलेंस होने के लिए प्लैटिनियम 2 हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम नाम देंगे पेंटामाइन डाइक्लोरो प्लैटिनियम 2। देखिए बच्चों, अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है जैसे कि ये पेपर में आया था, ठीक है, इसको क्या नाम देंगे? अब देखो पहले तो हम कैटाइन को नाम देते हैं और कैटाइन कॉम्प्लेक्स से बाहर है यानी सोडियम। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है इसलिए सोडियम की तादाद नहीं लिखते, कॉम्प्लेक्स से बाहर वाली चीज़ की तादाद नहीं लिखते हैं, तादाद अंदर वाली चीज़ की लिखते हैं। आगे है फिर आयरन, फिर है साइनो जो कि 5 है। तो देखो अब नाम पहले साइनो को देंगे, जो मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है उसको सबसे एंड में देते हैं, सोडियम पेंटासाइनो। अब एक बात और, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई? 3 सोडियम +3, 5 साइनो -5 बैलेंस करने के लिए 2 होगा। अब आयरन जिसको हम फेरस या फेरिक भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि कॉम्प्लेक्स क्या है? एनाइन है। जब भी कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है तो क्या प्रीफिक्स लगाते हैं हम ट्रांजिशन मेटल के साथ? ATE। तो ये हो जाएगा सोडियम पेंटासाइनोफेरेट। को बड़ा अच्छा ये निकल है, फिर ये अमोनिया के बाद 5 है, फिर क्लोरीन के बाद 3 है। और कह रही है कि बताओ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? वेल अमोनिया तो न्यूट्रल है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक क्लोरीन का होता है -1, 3 है तो -3 हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए निकल का होगा +3, तो यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3। अगर जहाँ तक इसके नाम का ताल्लुक है तो देखो इसमें कितने वाटर हैं? 3, इसलिए पहले आएगा ट्राई एक्वा, फिर ब्रोमीन है, कितने ब्रोमीन है? 4, तो आ जाएगा टेट्रा ब्रोमो। उसके बाद है प्लैटिनियम। अच्छा देखो, जब ये लीजेंड न्यूट्रल है तो नाम हम देते हुए पहले तो देखो ये न्यूट्रल को दे दिया, फिर नेगेटिव को दे दिया, फिर उसके बाद प्लैटिनम मेटल, और सारे का सारा जो लीजेंड है वो चूँकि ब्रैकेट के अंदर ही है, ना कोई इसका एनाइन है, हम क्या कहते हैं? लीजेंड इज न्यूट्रल इस केस में। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एक्वा टेट्रा ब्रोमो प्लैटिनियम 4। अब देखिए इसका IUPAC नेम की बात हो, वैसे जो मेरा चैनल अमीन एजुकेशन है उसके D ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें 1973 से लेके 2019 तक सारे IUPAC सॉल्व हैं, सेकेंड ईयर की बुक है। और इसी तरह ऑर्गेनिक के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें ऑर्गेनिक के सारे सॉल्व हैं 1973 से 2019 तक। एनीवे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो चीज़ है ये लीजेंड कहलाती है। और लीजेंड पहले तो इसका मतलब है लीजेंड कैटाइन है। जब लीजेंड कैटाइन है पहले न्यूट्रल को नाम देते हैं, फिर अगर लीजेंड के अंदर नेगेटिव मौजूद हो उसको, फिर मेटल को, और ये जो एनाइन है इसको हमेशा बाहर बाद में नाम देते हैं। भाई सोडियम क्लोराइड लिखते हैं ना, कभी हम क्लोराइड सोडियम तो नहीं लिखते, ठीक है। तो इसमें अब देखो सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देंगे पेंटा अमाइन, ठीक है, और पेंटामाइन निकल, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोर्स निकल का यहाँ 3 है, फिर क्लोराइड। अब आप बोलो सर नेगेटिव था ही नहीं इस लीजेंड के अंदर, नेगेटिव मौजूद होता तो पहले हम नाम न्यूट्रल को देते, फिर नेगेटिव को देते, फिर इस पॉजिटिव सब्सटेंस को या मेटल को देते।
देखिए बच्चों, इसको IUPAC नेम देने से पहले ये देखें कि जो लीजेंड है ये कैटाइन है या एनाइन है। ये वाला पार्ट जो है पूरे का पूरा लीजेंड के अंदर है, जनाब कैटाइन। अब जो नाम दिया जाएगा आपका, ये देखें ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ट्राई की जगह ट्रेस है क्या, इथाइलीन डायअमाइन। यहाँ के कोबाल्ट आएगा। अब ऑक्सीडेशन तो मैं लिख दूंगा, आगे देख लो, ये बड़ी अहम चीज़ है। NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, और खाली NO2 हो तो नाइट्रो, ध्यान में रखना। NO3 तो नाइट्रेट, मैंने लिख दिया नाइट्रेट, ठीक है जी। बाहर वाले हैं लीजेंड के बाहर, इनकी काउंटिंग नहीं करते, नाम बस लिख देंगे, गिनती नहीं करनी, ध्यान में रहे। अब ऑक्सीडेशन देखो कोबाल्ट की, ये इस पर डिपेंड करती है। नाइट्रेट की हमेशा 1 होती है, 3 है तो 3 हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इसका IUPAC नेम हो जाएगा ट्रेस इथाइलीन डायअमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट।